जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। जिस प्रकार सूर्य से सौरमंडल को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार सशस्त्र धारा वाले ऊर्जा उद्गम से मस्तिष्कीय संयंत्र को गतिशील बनाने की क्षमता उपलब्ध होती है। मील कारखानों में अनेकों मशीनें चलती हैं। उन्हें चलाने के लिए बिजली की मोटर लगी होती है। मोटर चलती है और उसकी ताकत से मशीनें सक्रिय होती हैं, किंतु मोटर को चलाने वाली बिजली उसकी अपनी कमाई नहीं है, वह कहीं अन्यंत्र से आती है। मस्तिष्क को मोटर और शरीर के अवयवों को छोटी बड़ी मशीनें कहा जा सकता है। इस सारे मिल कारखाने को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति कहीं अन्यंत्र से आती है। इसे ध्रुवीय क्षेत्र से पृथ्वी को मिलने वाले अनुदान प्रवाह के समतुल्य माना जा सकता है। यह अंतर्ग्रही ऊर्जा का ही अनुदान है। व्यक्ति यूँ स्वतंत्र है, सौभाग्य निर्माता है, फिर भी व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करने वाली ऊर्जा को ब्रह्मी अनुदान ही माना जाएगा। यह धारा जिस क्षण रुकती है, तत्काल मरण सामने उपस्थित होता है। हृदय की धड़कन पूर्णतः बंद हो जाने पर भी उसे कृत्रिम उपायों से पुनः सक्रिय बनाया जा सकता है, किंतु जब शस्त्रास्त्र का विद्युत उभार अपना उछलना बंद कर दे तो समझना चाहिए कि अंतिम मृत्यु हो गई। कनेक्शन कट जाने पर, फिटिंग और बल्ब सही होने पर भी अंधेरा छा जाता है। अवयवों के सही सलामत होने पर भी मस्तिष्कीय उत्पादन के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। जीवन का आरंभ और अंत स्थूल विवेचना के अनुसार जिस भी तरह बताया जाए, सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार उसका समूचा आधार शस्त्रास्त्र की सक्रियता पर अवलंबित है। इतना ही नहीं, आगे की बात भी यहीं से चलती है। शस्त्रास्त्र मात्र जीवन का ही उद्गम नहीं है, वरन व्यक्तित्व का स्वरूप एवं स्तर की दिशा धारा भी यहीं से निर्धारित होती है। ढलान का तनिक सा अंतर होने पर वर्षा का जल अपने बहाव की दिशा बदलता है। एक स्थान की ढलान जिस वर्षा जल को किसी दिशा में पहुंचाती है, तो उसके समीप की ढलान दूसरी ओर होने के कारण वर्षा जल को किसी अन्य नदी में ले जा कर पटकती है। ढलान के आरंभ में कुछ इंचों का अंतर था, पर बहते हुए वर्षा जल को भिन्न नदियों में जा पहुंचने का अंतर सैकड़ों हजारों मील का बन जाता है। जंक्शन स्टेशन पर एक ही लाइन में खड़ी गाड़ियां लीवर बदलने आधार पर विभिन्न दिशाओं में चल पड़ती हैं। लीवर का अंतर कुछ इंचों का ही होता है, पर चलने वाली गाड़ियां में दूरी का अंतर निरंतर बढ़ता जाता है। शस्त्रास्त्र उद्गम में राई रत्ती अंतर रहने से व्यक्ति के बाहरी और भीतरी ढांचे में आश्चर्यजनक अंतर उपस्थित हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे के टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपसे एक निवेदन और है, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे योगा अभ्यासियों के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।